हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। सुबह हो चुकी थी, मैं उठ गई थी ना। पहले दरवाज़ा खोल के मैं अंदर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म की हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ ना। सुबह सुबह का झाड़ू लगा रही हूँ मैं अभी। अब मैं झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाऊंगी। अभी हमारे घर में सब लोग सो रहे हैं, बच्चे दोनों, हस्बैंड जी, सारे लोग सो रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां पड़ रही ना, तो देर से उठते हैं। देर से ही जगाती हूँ मैं, सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ ना, फिर ही उठाती हूँ। तब तक सोते रहते हैं, मैं फटाफट अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। साथ में उठ जाए ना तो दिक्कत होने लगती है, काम नहीं हो पाता है। पोछा ओछा तो नहीं लगा जाता है जब उठ जाते हैं, तो इसीलिए दोनों लोग मतलब अभी सारे लोग सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ कि मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लूँगी। और फिर मैं इधर मैं बच्चों झाड़ू की वाड़ू जब लग गया छुट्टियां था, मैं रहती है पोछा ना, तो लगाने मैं पे सुबह लग गई सुबह हूँ। ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। जब स्कूल जाना होता था तब मैं मतलब देर से करती थी, क्योंकि उनको स्कूल भेजने के बाद ही करती थी। अब बच्चे घर पे रहते हैं तो क्या देर से लगाऊँ, क्या सुबह लगाऊँ, तो वो मतलब इसीलिए मैं ना अब सुबह काम करना चालू कर दी हूँ कि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो मतलब सोए रहते हैं ना, तो फटाफट से कर लेती हूँ। जग जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत होने लगती है, नहीं हो पाती, या तो फिर बाहर खेलने चले जाएं फिर कर पाती हूँ। जब घर पे रहते हैं ना तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं पहले मतलब झाड़ू पोछा सुबह ही कर लूँगी। सब फिर नहा धोआ के फिर झाड़ू पोछा करूँगी, नहा धोआ के फिर मैं मतलब पूजा पाठ कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। दूध वूध गरम कर लेती हूँ, मतलब मैं पहले दूध गरम करके रख लेती हूँ ना, कि भगवान जी को पिलाना होता है, तो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है ना जब तक मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ। इसीलिए तो मैं सारे घर में पोछा ओछा लगा ली हूँ, और मतलब मंदिर वाले घर में, इस रूम में, सारे जगह लगाई हूँ। सारे जगह लगाने के बाद फिर मेरा मतलब फाइनली मतलब ख़त्म हो गया है पोछा। अब नहीं लगाना है, सब कुछ इधर मतलब बरामदे में आधा लगा लेती हूँ, थोड़ा बचता है ना, फिर बाद में लगाती हूँ उधर लगाने के बाद। आज रात में मैं थोड़ा मतलब सारे बर्तन साफ़ कर ली थी, बस थोड़ा ही बर्तन बचा था, नहीं साफ़ की थी, क्योंकि आज मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो डेली लेट हो जाता है खाने में, आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था और फिर मन नहीं किया साफ़ करने को, तो मैं किचन में नहीं रखी थी जूठा बर्तन, क्योंकि किचन में नहीं रखती हूँ, तो वहीं बरामदे में ही एक ये मतलब एक साइड में रख दी थी। तो मैं अभी मतलब लेकर आई हूँ इसको साफ़ करने के लिए। पोछा लगा ली थी ना, तब फिर मैं साफ़ करने में लग गई थी। अथर्व का बोतल वोटल था ना, तो वो भी साफ़ की हूँ, फिर किचन दोबारा से पोछी हूँ। पोंछ के नहा धोआ के मैं पूजा करने आ गई थी बाहर, मतलब जल वल चढ़ा के सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, शंकर भगवान जी को हैं, तुलसी महारानी है, सबको जल चढ़ाने के बाद घर पे आई थी ना, तो घर पे सब मतलब स्नान उस्नान करा के लड्डू गोपाल गोपाल जी को सब कर ली थी। फिर पूजा पाठ हो गया था, फिर मैं बच्चों को जगाई थी। बच्चों को जगा के मैं सीधा मतलब पूजा पाठ हो गया था ना, तो उसके बहुत देर बाद मैं किचन में आई थी, क्योंकि सारे लोग सो रहे थे ना, तो मैं भी बैठ मतलब लेट गई थी, ऐसे मोबाइल वोबाइल देख रही थी। जब जग जाओ ना तो सुबह नींद नहीं आती है, नहा धोआ लो पूजा पाठ कर लो तो फिर जल्दी नींद वूंद नहीं आती है, सोती भी नहीं हूँ मैं। और फिर मैं ऐसे थोड़ा देर मतलब मोबाइल वोबाइल चलाई थी, तब फिर बच्चे जब जग गए थे, हस्बैंड जी भी जग गए थे, तो वो लोग अपना मतलब फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, तब तक मैं इधर चाय वाय चढ़ा दी हूँ। पापड़ रखा था ना, तो हमारे छोटे वाले बेटे को पापड़ बहुत पसंद है, तो बोला था मम्मी पापड़ बना देना, तो मैं सबके लिए बना दी। मैंने कहा सब कोई खा लेंगे यही पापड़, चाय पापड़ ले लेंगे, और जिनको मतलब और कुछ नमकीन वगैरह लेना होगा तो वो ले लेंगे। और कोई नाश्ता मतलब भारी नहीं बनाई थी। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब भारी नाश्ता बनाती हूँ, या कभी मतलब सुबह सुबह ज़्यादा खाया नहीं जाता है, और जो बच्चों के लिए बनाती थी तो इस दे देती थी, तो हम मतलब हम भी लोग खा लेते थे। और जब मन करता है ना तब बना लेती हूँ, नहीं मन करता है तो नहीं भी बनाती हूँ, ऐसे नमकीन टोस्ट ये सब मतलब चल जाता है। तब चाय वगैरह हो गया था, यहाँ पे मतलब सब लोग सो रहे थे, तो यह वाला रूम मतलब वैसे ही पड़ा था, तो मैंने कहा इसको चादर उधर हटा के साफ़ कर देती हूँ। मतलब पोछा ओछा तो लग ही गया था, लेकिन सारे लोग सो रहे थे ना, तो चादर उधर अभी मतलब ऐसे ही पड़ा था, तो मैं साफ़ करने पे लग गई हूँ। चादर उधर फोल्ड करके रख दूँगी,
फिर चादर झाड़ के बिस्तर सही करके चादर मतलब दोबारा से डाल दूँगी। अभी इस समय क्या होता है ना कि बारिश होती है, तो मतलब हवा भी बहुत तेज़ चलता है, बारिश भी होती है, तो इसीलिए ना मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। तो कूलर फैन चला लो रात में ना तो थोड़ी ठंडा मतलब हो जाता है, तो चादर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे भी छोटे हैं ना तो उनको भी ओढ़ाना पड़ता है, और खुद को भी ठंडी लगती है ना और बच्चों को भी, तो इसीलिए चादर रहता है। ये हमारा मतलब ये तख़्त जोड़ के रखी हूँ ना, तो ये तख़्त मतलब भारी हो गया है। ये डबल बेड का चादर है ना, लेकिन फिर भी छोटा पड़ जाता है। तो जिस तरफ मैं तकिया रखती हूँ ना उस तरफ थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, क्योंकि तकिया रखती हूँ ना तो ढक जाता है, नहीं दिखता है। और फिर इधर मतलब पूरा चादर आ जाता है, नहीं तो पूरे पे चादर नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं इस तरह से करती हूँ। मतलब इसके बराबर का चादर ही नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ। फिर देखिए हमारे यहाँ मतलब मौसम बहुत तेज़ से बनाया है बारिश होने के लिए, बूंदाबांदी हो रही है, बच्चे इसमें कूद रहे हैं और मैं मना भी कर रही हूँ कि मत मतलब कूदो, लेकिन इनको अच्छा लगता है ना, तो इनमें मतलब ये छोटा वाला है, ये कूद रहा है। नहीं, मतलब बच्चे हो जाते हैं ना 2-3, 2 हमारे बच्चे हैं, 2 मोहल्ले के बच्चे, एक किराएदार के बच्चे हैं, सारे लोग मतलब खेलते रहते हैं। मैं मना की थी ना कि आ जाओ अंदर, थोड़ी देर के लिए आए, फिर मतलब बाहर ही चला गया। फिर थोड़ी देर में बहुत तेज़ से बारिश होने लगी थी, इतनी तेज़ से मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था और बारिश भी बहुत हो रही थी। पहले तो हवा ही बहुत तेज़ चला था, उसके बाद मतलब बूंदाबांदी हुई, फिर बारिश हुई, उसकी बारिश मतलब अभी मतलब हो रही थी ना, तो इतनी तेज़ से हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा भी खूब तेज़ से हवा भी चलने लगा था। देखिए बच्चे भी बहुत इधर साइड में खेल रहे हैं और बहुत तेज़ से बारिश भी हो रही है। मौसम इस समय ना बहुत अच्छा हो जाता है। और मतलब रात में भी आज मतलब बारिश हुई थी, ऐसा हल्का बूंदाबांदी हुई थी। हवा भी चल जाती है ना तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा रहता है ना कि मतलब अच्छा लगता है, मतलब कि मौसम थोड़ा ठंडा सा हो जाए। और फिर गर्मी होती है ना तो धूप निकलता है ना तो बहुत गर्मी सी पड़ने लगती है, इसमें गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। अब 2-3 दिन से ना बारिश हो जाती है तो थोड़ा मौसम मतलब ठीक हो जाता है। फिर ये मैं ना दोपहर में खाना बनाने के लिए आ गई थी, मतलब झाड़ू पोछा सुबह हो ही जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो कोई इतना काम नहीं होता है। फिर चाय के बर्तन थे ना तो उनको मैं धोई नहीं थी आज, मतलब आज थोड़ा ऐसे मतलब मन ढीला था ना तो कुछ काम नहीं करने का मन कर रहा था। तो चाय के बर्तन थे, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं थे, 2-3 गिलास थे, फ्रायदान थे, यही थे, तो मैंने कहा कि अब बाद में धो लूँगी एक साथ में। फिर मैं ना मसूर का दाल बनाऊँगी तो मसाले वाली बनाऊँगी मैं। तो प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा ये सब चॉप करके मैं पहले से ही रख ली थी। फिर मैं टमाटर वमाटर कट करके पहले ही रख ली हूँ। फिर इसको भून ली हूँ अच्छे से, जब भून गया है प्याज व्याज तो फिर इसमें मसाले सारे ऐड की हूँ और दाल धो के मैं रख ली हूँ। इसमें टमाटर ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करके हल्का सा मतलब स्वाद के अनुसार ना नमक डालूँगी कि टमाटर जल्दी से गल जाए, तो अच्छा होता है, मसाले भून जाते हैं अच्छे से। तो मेरे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं, इसमें मैं अब दाल डाल दूँगी। तो दाल मैं इसमें मसूर मतलब पहले से ही धो के रख ली थी ना, तो थोड़ा कटोरी में चिपक गया था दाल। अब दाल को अच्छे से मतलब भून ली हूँ, फिर पानी वानी डाल के अच्छे से रख दी हूँ। मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। हस्बैंड जी कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ, तो मतलब हँस रही थी और वही मतलब कुछ पूछ रहे थे और फिर मैं लौकी कट करने पे लग गई हूँ। मतलब मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। तो मतलब मैं ऐसे ही सादे ही बनाती हूँ ना, तो जिसका मन करता है वो दही डाल के भी खा लेते हैं रायता की तरह, नहीं तो ऐसे सब्ज़ी भी खा लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में लौकी की सब्ज़ी सबको पसंद है। बच्चे भी खा लेते हैं और मतलब हम सबको भी पसंद है। तो लौकी कट हो गया था, मैं अब जा रही हूँ उनको तड़का लगा दूँगी लौकी सब्ज़ी में। और बारिश हो रही है उधर, बच्चे मतलब इधर चेयर लगा के बैठे हैं, देख रहे हैं बारिश हो रही है, अंदर नहीं आ रहे हैं। मैं बुला के आई थी कि आप अंदर आ जाओ, लेकिन नहीं आ रहे हैं। अपना भी 2 लोग हैं खेल रहे हैं, 2 मोहल्ले के बच्चों को बुला के वहीं पे मतलब मस्ती कर रहे हैं, नहीं अंदर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मत आओ, मैं मतलब जा रही हूँ बनाने के लिए। नहला धुला दी थी मैं उनको और फिर नहा धुआ के वो लोग बाहर ही बैठे। मैंने कहा अब नहा धुआ ले हो
और फिर पानी में मत जाना, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। तो वो लोग चेयर लगा के बैठे हुए हैं, मैं इधर बनाने पे लग गई हूँ। मैंने कहा बना ले रही हूँ। हस्बैंड जी मतलब वो भी नहा धोआ के, मतलब हमारे घर में ना सुबह सुबह सारे लोग नहा लेते हैं। और फिर मेरा दाल भी बन गया था, तड़के भी लगा दी हूँ मैं दाल में। मैं छौंका तो वैसे लगाई थी ना, लेकिन मैं बाद में तड़के ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है बाद में तड़के लगा दो फिर। और उधर सब्जी भी बन रही है, इधर मैं चावल फटाफट डाल रही हूँ कि मतलब जल्दी बन जाए ना। बच्चे मतलब कोई भारी नाश्ता भी नहीं करते हैं ना, तो मतलब भूख लग जाती है। तो उधर मैं चावल डाल दी थी, तब तक मैं इधर थोड़ा बर्तन पड़ा था ना, मैं धो ही नहीं थी वो चाय वाला भी। और फिर इधर जो बर्तन निकले थे ना चॉपर ओपर थे, तो मैं उनको भी चॉप करी थी। तो मैंने कहा सारे बर्तन इधर, तब तक चावल बनेंगे तब तक मैं इतने सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आटा वाटा मार के मैं रख ली हूँ ना रोटी बनाने के लिए। तो एक चूल्हे पे मैं सब्जी मतलब चढ़ा दी हूँ, एक पे चावल, तो इसीलिए मतलब मैं खाली थी तो इसमें कहा जब तक मैं बर्तन ही साफ़ कर लूँ, खाली क्यों रहूँ, सिंक में पड़ा ना रहे, गंदा सा लगता है। तो फिर मेरा चावल भी बन गया था, मैं फटाफट अब रोटी बनाने पे लग गई थी। सब्जी दाल चावल सब्जी बन गया था, रोटी बनानी थी। मैं रोटी बना के अब मैं पहले बच्चों को दूँगी भी, हस्बैंड जी आए नहीं है ना, तब तक बच्चे खाएँगे, तब तक वो भी आ जाएँगे। और फिर मैं सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं खुद खाती हूँ, क्योंकि जब मैं खाती हूँ ना तो मतलब ये सब सारे लोग खाएंगे ना, फिर मैं बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद खाना खाऊंगी। क्योंकि मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे आलस आ जाती है, मुझे तुरंत मतलब सोने का मन करता है, इसलिए मैं बाद में खाना खाती